गांजे की स्मगलिंग को रोकने की कोशिश करने वाले कांस्टेबल्स को टक्कर देने के बाद फरार कार चलाने वाले और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में पेश आया। पुलिस ने जिले के करलमपुड़ी में कृष्णावरम टोल प्लाजा पर गाड़ियों की तलाशी ली। इसी दौरान निसफ शब के करीब विशाखापट्टनम से राजा महेंद्रवरम की तरफ जाने वाली कार को रोका गया। पुलिस मुलाजिमीन तफसीलात हासिल कर रहे थे कि अचानक फास्ट ट्रैक से टोल टैक्स अदा करने वाले ड्राइवर ने गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया और गाड़ी के सामने खड़े करलमपोटी पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल राजू के अलावा एक और कांस्टेबल को टक्कर दे दी। चौकस पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया, ताहम हमलावर गाड़ी को राजानगर में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार और गांजे को जब्त कर लिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दोनों जख्मी कांस्टेबल्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि इबादतगाहों के कानून को नाफिज करने का मुतालबा किया। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी मजहब की इबादतगाहों को किसी दूसरे मजहब की इबादतगाह में तब्दील नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने हुक्म दिया है कि बैरिस्टर ओवैसी की दरख्वास्त को इस मामले पर ज़ेर समाअत दीगर 6 दरख्वास्तों के साथ शामिल किया जाए। उन दरख्वास्तों पर अब 17 फरवरी को होगी समाअत। गुज़िश्ता रोज़ केरला के कन्नूर जिले के वाल्की में एक स्कूल बस उलटने से एक 10 साल तालिब इल्म की मौत हो गई, जबकि 18 दीगर तालिब इल्म जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए ने इत्तला दी। ज़राए के मुताबिक बस में सफ़र करने वाला तालिब इल्म खिड़की से बाहर गिरा हुआ और बस उलटने से गाड़ी के नीचे दबकर जाम बहक हो गया। ये बस जिले के करुमाथोर में वाक़े चिन्मय स्कूल की थी। ज़राए ने बताया है कि मुतवफ़्फ़ी तालिब इल्म की शनाख्त निदिया एस राजेश के तौर पर की गई है और वो 5वीं जमात का तालिब इल्म था। हैदराबाद के मेडचल मलकाजगिरी जिले में खाम माल के नकल हमल करने वाली लॉरी चारशंबे की रात हाई टेंशन तार से टकराने के बाद जलकर खाकिस्तर हो गई। यह वाकया जेरीबिंटा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हुकाम ने बताया है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चारशंबे की देर रात आग लग गई। इस वाक़े में 350 से ज़्यादा लोग बाल बाल बच गए, जिनमें ज़्यादातर मरीज थे। पुलिस ने जुमेरात की सुबह बताया कि निसफ शब के बाद एक ब्लॉक की दूसरी मंजिल पर इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम में मुश्तबा शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की इत्तला मिली। आग लगने के फ़ौरन बाद इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम से निकलने वाले धुएं के बादल ने दूसरी मंजिल को अपनी जद में ले लिया, जिससे मरीजों, उनके तीमारदारों और अस्पताल के अमले में खौफ व हरास फैल गया। तमिलनाडु के फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के महकमे के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि तमाम मरीज महफूज हैं और आतिशज़दगी के वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में खुफिया कैमरा नस्ब करने पर तलबा ने किया शदीद एहतजाज। शहर के मदाफाती इलाके मिर्चल के इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में पेश आए एक शर्मनाक वाक़े ने तलबा में बरहमी की लहर पैदा कर दी। हॉस्टल के वॉशरूम में खुफिया कैमरे नस्ब होने का इंकशाफ होने पर तलबा ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। ये वाक़या कल रात सामने आया जब कुछ तालिबात ने शुबा जाहिर किया कि हॉस्टल के वॉशरूम में खुफिया कैमरे नस्ब किए गए। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते तलबा कॉलेज के पास जमा होकर एहतजाज करने लगे। तलबा तंजीमों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यह हरकत हॉस्टल के बावर्ची ने की है, जिस पर शक जाहिर किया जा रहा है। तलबा ने मुतालबा किया है कि वॉशरूम में खुफिया कैमरे नस्ब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की। पुलिस ने तलबा को यकीन दिलाया कि इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के इस तयख़ुन के बाद तलबा ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। 10 दिन बाद बोरवेल से निकाले जाने के बाद आखिरकार चैतन्या जिंदगी की जंग हार गई। राजस्थान के कोटापल्ली बहरोड जिले में 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरने वाली 3 साला बच्ची को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने 10 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाल लिया। चारशंबे को बेहोशी के आलम में चैतन्या को फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। एनडीआरएफ टीम के इंचार्ज योगेश मीना ने बताया कि जब लड़की को बाहर निकाला गया तो उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। हुक्काम ने बताया कि चैतन्या को फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए कोटापल्ली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे बाद मुआयना मुर्दा करार दिया।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के आत्मारामगुड़ा गांव में एक हफ्ते से जारी ऑपरेशन के दौरान शेर को आखिरकार पकड़ लिया गया, जिसने महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहद पर दहशत मचा रखी थी। शेर को एक पिंजरे में कैद करने के बाद बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और उसे चंद्रपुर के जू मुंतकिल कर दिया गया। शेर की मुनासिब देखभाल के बाद उसे ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्वायर में छोड़ने का मंसूबा बनाया गया है। गोलकुंडा किले में 3 था 5 जनवरी अपनी फौज को जानिए मेले का इनेकाद किया जा रहा है। इंडियन आर्मी तारीखी किला गोलकुंडे में 3 था 5 जनवरी अपनी फौज को जानिए मेला साल 2025 की मेजबानी करेगी। तेलंगाना एंड आंध्रा सब एरिया हेडक्वार्टर्स के ज़ेर तमाम ये मेला मुनाकिद किया जा रहा है, जिसे आर्टिलरी सेंट्री हैदराबाद का भी ताउन हासिल है। आर्मी डे परेड साल 2025 के इब्तदाई हिस्से के तौर पर यह मेला मुनाकिद किया जा रहा है। इस मेले से फौज की सलाहियतों और टेक्नोलॉजी क़ुव्वत को देखने का मिसाली मौका मिलेगा। इसका मकसद फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों को इसमें शमूलियत की तरगीब और तहरीक देना भी है। मेला देखने आने वाले अफराद को फौजी आलात के साथ तस्वीर कशी की भी इजाजत रहेगी। हर स्टॉल पर फौजी अमला सवालात के जवाबात भी देगा। मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी ने बताया कि TGB पास के जरिए साल 2024 में जुमला 14,043 इमारतों की तामीर के लिए इजाजतनामे जारी किए गए और इससे GHMC को 815.76 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। मेयर हैदराबाद ने साल 2024 में किए कामों और नए साल में किए जाने वाले कामों की सालाना रिपोर्ट जारी की। गदवाल विजय लक्ष्मी ने बताया कि हैदराबाद सिटी इनोवेटर ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत 38 सड़कों को तरक्की दी जाएगी, जिसमें 27 सड़कों को तरक्की देने की तजवीज़ को मंजूरी दी गई है। शरदाबाद में एक पुलिस कांस्टेबल ने कर ली खुदकुशी। दराये के मुताबिक मलकपेट आसमानगढ़ से ताल्लुक रखने वाला 36 साला जटावत किरण शहर के फिल्मनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस कांस्टेबल बताया गया है। उसने कल शाम उस वक्त अपने घर में फांसी ले ली जब अरकान खानदान मौजूद नहीं थे। खुदकुशी की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी। पुलिस ने नाश को बगैर से पोस्टमार्टम उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और मसरूफ तहकीकात है।